जय श्री कृष्ण। साथियों, हमारे भारत भूमि पर भारतीय संस्कृति विरोधी मानसिकता के लोग हमारे साथ ही हमारे देश में निवास करते हैं, जो भारतीय सनातन परंपरा से, वैदिक ज्ञान से, वेदांत से घृणा करते हैं, उसको डिनाई करना चाहते हैं, उसको कोलकल्पित मिथ्या कहकर के संबोधित करते हैं। और ये सब जगह भारत में, यूनिवर्सिटी, समाज में, संसद में, सब जगह आपको मिल जाएंगे वामपंथी विचारधारा के लोग, जो कि हिंदू सनातन संस्कृति को टारगेट करते हैं। मित्रों, इनके द्वारा एक बात कही जाती, मतलब कोई भी ऐसी बात को तार्किक, जिसमें कोई तर्क नहीं है, ये प्रस्तुत करते हैं। बस इनका उद्देश्य होता है कि हिंदू धर्म की आड़ में, सनातन संस्कृति की आड़ में, जो सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, उनको आहत करना, उनको नीचा दिखाना और ये महसूस कराना कि जिस पथ पर, जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो, वह मार्ग किसी काम का नहीं है, वह मार्ग एक निम्न स्तरीय मार्ग है। ऐसा इनके द्वारा शो अप कराने की कोशिश की जाती है। आपने सुना होगा कि कुछ लोग, जो कि जिन्हें मैं मूर्ख नहीं महामूर्ख कहूंगा, ये कहते हैं कि ऋषि तपस्वी लोग हिमालय की गुफाओं में, हिमालय की कंदराओं में, हिमालय पर रह करके, जंगलों में रह करके तपस्याएं करते हैं और अनुसंधान भी करते हैं। उस अनुसंधान और तपस्या का लाभ वो स्वयं तो पाते ही हैं, उनके साथ साथ समाज को भी उस तपस्या का, उस अनुसंधान का लाभ प्राप्त होता है। मित्रों, इनका कहना है कि अगर जंगल में जाने से किसी को ज्ञान हो जाता, तो फिर जंगल में रहने वाले सभी जीव ज्ञानी हो जाते हैं। तो जीव ज्ञानी नहीं हो सकते, तो फिर ये जो लोग हैं, जंगल में जाकर के तपस्याएं करते हैं, ध्यान लगाते हैं, अध्ययन करते हैं, साधना करते हैं, ये सब व्यर्थ है इनकी नजर में। आपको बता दें, जंगल में व्यक्ति क्यों जाता है? एकांत में व्यक्ति इसलिए जाता है कि उस व्यक्ति को एकाग्र होना होता है, संसार के प्रपंच से ऊपर उठना होता है। जंगल में उसे ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण आसानी से मिल जाता है कि वह एकाग्र होकर के अपनी साधना के पथ पर अपने उद्देश्य को प्राप्त करे। उसका उद्देश्य परमार्थ का उद्देश्य होता है, अलौकिक उद्देश्य होता है, आध्यात्मिक उद्देश्य होता है। आध्यात्मिकता के क्षेत्र में उन्नति करने के लिए साधक को अंतःकरण की गहराइयों में उतरना होता है, जहां परम शांति का उसे अनुभव होता है। लेकिन वही इसके विपरीत समाज में, सोसाइटी में, जन समुदाय से भरे हुए क्षेत्र में एकाग्र होना बहुत मुश्किल भरा काम होता है। कहीं किसी की वाणी, कहीं किसी का विचार, कहीं किसी का कहा हुआ शब्द हमारे मस्तिष्क पर आता है और हमें वो भटकाने का कार्य करता है, हमारी एकाग्रता को तोड़ने का कार्य करता है। इसलिए जितने भी तपस्वी हैं, साधक हैं, साधु हैं, संत हैं, सन्यासी हैं, वे सभी समाज से किनारा करते हुए जंगल में जाना श्रेष्ठ कर समझते हैं, श्रेष्ठ समझते हैं। इसलिए वह जंगल में आसानी से अपनी साधना को कर पाते हैं और अपने अभिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। वही कुछ लोग जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, जो सनातन को जानते नहीं है, जिनमें ज्ञान नहीं है, जो ठीक से अभी वेद को नहीं समझे हैं, कहीं वह मनुस्मृति जला रहे हैं, कहीं वह वेद को नीचा दिखा रहे हैं, कभी वो हिंदू धर्म को कुछ कह रहे हैं। ये सब बातें हमें सुनने को मिलती रहेंगी, ये सब कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। ये कभी भी खत्म, क्या अज्ञान इस पृथ्वी पर से कभी खत्म होगा? नहीं होगा। ज्ञान और अज्ञान दोनों इस पृथ्वी पर रहेंगे। तो हमें ऐसे कुतर्की लोगों के आक्षेपों से, उनके कमेंट्स से बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है और अपने उद्देश्य, अभिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने साधना मार्ग पर हमें अड़िग होकर के
एकाग्रचित होकर के अपना कार्य करना है, ना कि इन कुतर्कियों के साथ बहस करनी है, इनको जवाब देना है। इनको समय अपने आप जवाब दे देगा। जय श्री कृष्ण।